हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आया हूँ इस बार बैड डेब्ट की ट्रीटमेंट। और बैड डेब्ट की सारी ट्रीटमेंट देखने के बाद आप देखेंगे, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो रिटायरमेंट हो या डेथ हो, किसी भी चैप्टर के अंदर बैड डेब्ट की ट्रीटमेंट मेन होती है। जब आप यहाँ सारे पॉइंट देख लेंगे तो अच्छी तरह से बैड डेब्ट की ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो ध्यान से देखिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पे मेरी सबसे पहली ट्रीटमेंट क्या है? कहता है ए एंड बी आर पार्टनर्स हैं, शेयरिंग रेशियो है 3 और 2 के, दो पार्टनर्स हैं ए और बी। कहता शेयरिंग प्रॉफिट जो है 3 और 2 का है। और आपकी बैलेंस शीट के अंदर डेप्टर्स आपको देखें, डेप्टर्स 25,000 के, प्रोविजन 5,000 का, और डेप्टर्स आपके पास हैं 20,000। और एडजस्टमेंट के अंदर लिखा है बैड डेप्ट रिटन ऑफ, और साथ में लिखा है बाय जी। आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी अमाउंट से पहले लिखा हो बाय, तो बाय का मतलब आप जितने भी बैड डेप्ट हैं वो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में एज इट इज लिख देंगे। आप लिखेंगे टू बैड डेप्ट, और जो भी अमाउंट को दी होगी 1,000 रुपए एज इट इज लिख देंगे, उठा के ऐसा कैसा ही। कोई भी चीज चेंज नहीं करनी है। जब क्या लिखा होगा? बाय। नहीं, इस बार क्या कहता है? इस बार कहता है वो डेप्टर्स हमारे पास 25,000 के हैं, प्रोविजन वही 5,000 रुपए का, और इस बार ट्रीटमेंट है कहता बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ, और रिटर्न ऑफ के साथ दिया एट या टू। जब आपको दे रखा हो एट या टू, तो आप निकालेंगे डिफरेंस। किसका डिफरेंस? आप देखेंगे कि आपकी बैलेंस शीट के अंदर जो बैड डेप्ट हैं वो कितने के हैं, और आपकी एडजस्टमेंट के अंदर जो बैड डेप्ट हैं वो कितने के हैं। आप एडजस्टमेंट के बैड डेप्ट में से अपने बैलेंस शीट के पुराने वाले बैड डेप्ट कर देंगे माइनस। अब जो पैसा बच रहा है वो कितना बचा? 1,000। ये बैड डेप्ट आप लिखेंगे। लिखेंगे आप टू बैड डेप्ट। इसका मतलब ये हो गया कि आपको जो है सारे के सारे 6,000 के बैड डेप्ट करने हैं, और ऑलरेडी 5,000 के बैड डेप्ट आप कर चुके हैं। तो आप 6,000 में से 5,000 को क्या कर लेंगे? माइनस। और माइनस करने के बाद जो आपकी अमाउंट निकल के आएगी, वो अमाउंट रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आएगी। इस बार क्या कहता है? हमारे पास डेप्टर्स वो 25,000 के हैं, प्रोविजन 5,000 रुपए का, और कहता है ट्रीटमेंट, कहता है बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ एट। जब एट दिया हो, अभी आपने पीछे करा, जब एट है तो इसका मतलब है सारा के सारे 4,000 के बैड डेप्ट कर रहे हैं, और ऑलरेडी मेरे पास 5,000 के हो रहे हैं। तो मैं अपने एडजस्टमेंट वाले 4,000 के बैड डेप्ट में से बैलेंस शीट के जो ओल्ड वाले हैं, उन बैड डेप्टों को 5,000 को क्या कर दूंगा? माइनस। इस बार जो मेरे बैड डेप्ट आए, वो आए माइनस के 2,000 रुपए। अगर आपके पास माइनस के आते हैं बैड डेप्ट, तो वो क्रेडिट साइड में यानी कि बाय में लिखे जाएंगे। आप लिखेंगे बाय बैड डेप्ट, और आपके बैड डेप्ट के पैसे जो लिखे जाएंगे कितने आ जाएंगे? 200। इसका मतलब है कि आपने 5,000 के बैड डेप्ट कर दिए हैं, जबकि एक्चुअल में बैड डेप्ट को जो करने हैं वो 4,800 रुपए के करने हैं। तो 2,000 के बैड डेप्ट कम हो गए हैं, आपका प्रॉफिट हो गया। आप इसे कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड के अंदर। 25,000 के, प्रोविजन 5,000 का, और बैड डेप्ट में डेप्टर्स हो जाते हैं 20,000 के। कहता बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ, और साथ में दिया है एट या टू। जब एट या टू दिया हो तो उसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे बैड डेप्ट 6,000 रुपए के करने हैं, और ऑलरेडी मैं 5,000 के बैड डेप्ट कर चुका हूं। जब आपको एट दिया हो या टू दिया हो, तो आपको डिफरेंस निकालना पड़ता है। आप क्या करते हो? जो आपके एडजस्टमेंट वाले बैड डेप्ट होते हैं, उन पैसे को लिखते हो कि सारे के सारे 6,000 रुपए के बैड डेप्ट हैं। इसके अंदर से आपकी बैलेंस शीट वाले जो ओल्ड वाले होते हैं बैड डेप्ट, आप उस बैड डेप्ट को माइनस कर देते हो 5,000 को। अब आपके कितने? 1,000। इसका मतलब है आपको 1,000 का प्रोविजन और करना है, तो वो पैसे आप टू में लिखते हो, डेबिट साइड में लिखते हो टू बैड डेप्ट। और बैड डेप्ट की अमाउंट कितनी दिखाते हो? 1,000। ऐसा कब होता है? जब एट या टू हो, तो आप इस अमाउंट में से डिफरेंस लेते हैं, अपने एडजस्टमेंट वाले बैड डेप्ट में से बैलेंस शीट के बैड डेप्ट को पुराने वालों को माइनस कर लेते हैं, और जो अमाउंट निकल के आती है उसे कहां दिखाते हैं? डेबिट साइड के अंदर। इसका मतलब है आपको अभी 1,000 के बैड डेप्ट और करने हैं। कहता हमारे पास डेप्टर 45,000 के हैं, 5,000 का प्रोविजन, 40,000 की अमाउंट है। कहता प्रोविजन फॉर डाउटफुल गैप इंक्रीज्ड। वो कहता इंक्रीज कीजिए, मतलब है कि अभी और कीजिए। जब हमें और करने होंगे तो हम रिवॉल्यूशन के टू में लगाएंगे, लिखेंगे टू बैड डेप्ट। आपके जो बैड डेप्ट होंगे वो टू में आएंगे। और ध्यान रखना है, जब रुपए से पहले बाय दे रखा होगा, जी हाँ, अमाउंट एज इट इज, आप सेम अमाउंट 1,000 ऐसे कैसे लगा देंगे। आप ऊपर वाली अमाउंट को नहीं देखेंगे। इसका मतलब है आपको 1,000 के बैड डेप्ट में प्रोविजन और करना है। डेप्टर्स 45,000 के, 5,000 का प्रोविजन है, और अमाउंट है 40,000 की। कहता प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट रिड्यूस,
इस बार उसने बोला आपको प्रोविजन रिड्यूस करना है। रिड्यूस का मतलब है आप प्रोविजन ज्यादा कर चुके हैं, आपको कम करना है। जब आप प्रोविजन करते हैं तो आप टू में लगाते हैं, यानी कि डेबिट साइड में। अब आपका प्रोविजन क्या करना है, रिड्यूस। इसे हम कभी कभी एक्सिस भी बोल देते हैं, ई एक्स सी ई डबल एक्स, एक्सिस भी आ जाता है। इसका मतलब है प्रोविजन का पैसा कम कीजिए। तो आप कहाँ लिखेंगे, अपोजिट साइड आप लिखेंगे यहाँ पर टू बैड डेट। और आप ध्यान रखेंगे क्योंकि रुपए से पहले लिखा है बाई, तो अमाउंट आप एज इट इज लिख देंगे 1500 रुपए। अगर यहाँ पर एट या टू होता तो आप डिफरेंस करते, जैसे कैसे कि यहाँ पर है वो क्या कहता है, कहता है बैड डेप्ट 45,000 और आपका जो है क्या है, वो कहता बैड डेप्ट 45,000 के, प्रोविजन 5,000 का, और वो कहता प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट फाउंड एक्सिस। जब एक्सिस लिखा होगा, जी हाँ, आपको कहां दिखाना होगा, क्रेडिट साइड में। इसका मतलब है आपका प्रोविजन ज्यादा हो रहा है और आपको क्या करना है, कम। कितने रुपए से, 1,000 से। और आप यहाँ लिखेंगे टू बैड डेप्ट, बैड डेप्ट या प्रोविजन के पैसे। और जब बाय लिखा होगा तो अमाउंट एज इट इज लिख देंगे, कितने, 1,000। अब रिड्यूस बोल दे या एक्सिस बोल दे, आपको उस अमाउंट को एज इट इज कहां दिखाना है, क्रेडिट साइड के अंदर। क्या कहता, डेप्टर्स 45,000 के हैं, प्रोविजन 5,000 का। और इस बार क्या उसने बोला, कहता प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट रेज्ड, और रेज टू हैं, आपको रेज करने हैं 7,000 के। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि मेरे जो बैड डेप्ट हैं मुझे वो करने हैं 7,000 के। और जब रुपए से पहले क्या दे रखा होगा आपको, टू, तो आप लेंगे डिफरेंस। अब आपको निकालना डिफरेंस, आप अपने बैलेंस शीट वाले बैड डेप्ट इसमें से क्या कर देंगे, -5,000 रुपए आपने माइनस कर दिए। इसका मतलब ये हुआ कि अभी आपको 2,000 के बैड डेप्ट और करने हैं, रेज्ड और करने हैं। आप आ गए टू में, आपने लिखा टू बैड डेप्ट, और बैड डेप्ट की अमाउंट कितने की आ जाएगी आपकी, 2,000 रुपए की। कहता है डेप्टर्स 45,000 के हैं, प्रोविजन 5,000 का है। और उसने बोला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट रिड्यूस, आपको क्या करना, रिड्यूस करना। आप जानते हैं जब रिड्यूस होता है तो हम कहां लिखते हैं पैसे, बाय में, यानी कि क्रेडिट साइड में। रिड्यूस का मतलब आपको प्रोविजन कम करना है, एक्सेस बोल दे, रिड्यूस बोल दे, बाय में लिखना है। लेकिन इससे पहले आपको ध्यान रखना, यहाँ पे क्या लिखा है, टू, टू है तो क्या करेंगे आप, डिफरेंस। लेकिन उसने बोला 10% ऑन डेप्टर्स, तो सबसे पहले मैं डेप्टर्स का 10% निकाल ले रहा हूं। मैंने डेप्टर्स का देखा, मेरे जो डेप्टर्स थे वो थे 45,000। मैंने इसका 10% ले लिया, 10/100। मेरा जो बैड डेप्ट बैठा वो बोला बैड डेप्ट 4,500 रुपए का। इसमें से मैं बैलेंस शीट वाले बैड डेप्ट कितने, 5,000 रुपए, कौन से वाले, बैलेंस शीट वाले बैड डेप्ट माइनस कर दूंगा। मैंने 5,000 कर दिए माइनस। अब मेरे 500 रुपए आ जाते हैं माइनस के। जब 500 रुपए आए तो मैं एज इट इज यहाँ लिख दूंगा बाय बैड डेप्ट। और आप बैड डेप्ट के कितने रुपए दिखा देंगे, 500 रुपीज। इसका मतलब है 500 रुपए से बैड डेप्ट क्या करनी है, रिड्यूस करने हैं। 45,000 के, प्रोविजन 5,000 का। और कहता ट्रीटमेंट, कहता नो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, आप कोई भी प्रोविजन नहीं करना है, जबकि ऑलरेडी 5,000 का हम प्रोविजन कर चुके हैं। या फिर वो क्वेश्चन में बोल दे ऑल डेप्टर्स आर गुड, सारे के सारे डेप्टर्स अच्छे हैं। इसका मतलब हुआ कि आपको 40,000 रुपए नहीं रखने हैं, आपको पूरे के पूरे कितने लिखने हैं, 45,000, सारे डेप्टर्स अच्छे हैं। इस कंडीशन के अंदर जब आपको अमाउंट ना दियो और वो कह रहा हो ऑल डेटर्स आर गुड्स, या आप प्रोविजन मत कीजिए, तो जो प्रोविजन के पैसे होते हैं उस अमाउंट को आप क्रेडिट साइड में दिखा देते हैं। आप लिखते हैं बाय प्रोविजन या बैड डेप्ट। जो आपका बैड डेप्ट हुआ हुआ होता है, आप उस पूरी की पूरी अमाउंट को, 5,000 रुपए को कहां दिखा देंगे, क्रेडिट साइड में दिखा देते हैं। कहता कहता डेप्टर्स 25,000 के हैं और प्रोविजन है 5,000 रुपए का। ट्रीटमेंट, कहता डेप्टर्स ऑफ 4,000 विल बी रिटन ऑफ एज ए बैड डेप्ट। 4,000 रुपए के आपके डेप्टर्स जो हैं वो बैड डेप्ट हो गए। एंड उसके अलावा कहता प्रोविजन फॉर 10% बैड डेप्ट एंड डाउटफुल डेप्ट मेंटेन। अब दो बैड डेप्ट हो गए आपके। सबसे पहले तो 4,000 का जो आपका बैड डेप्ट है, आप उसे लिख लेंगे बैड डेप्ट के पैसे को। आपके बैड डेप्ट की अमाउंट कितने की है, 4,000 की। आपने 4,000 रुपए लिख लिए वर्किंग नोट में, आप रफ काम बना लें पहले आराम से, ताकि अमाउंट आ जाए। अब वो कहता है 10% प्रोविजन और करना है, तो आपके सारे डेप्टर से 25,000 रखे। आप इस 25,000 में से पहले 4,000 रुपए माइनस कर लीजिए। आपके डेप्टर्स जो थे 25,000 के डेप्टर्स थे, 4,000 का आप बैड डेप्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, इस 4,000 को कर लीजिए माइनस।
आपकी जो अमाउंट आई निकल के, वो निकल के आई 21,000 रुपए की। 21,000 का 10% आपको निकालना है प्रोविजन। आपका 21,000 का 10% जो निकल के आया, वो निकला 2,000 का प्रोविजन। और पहला वाला 4,000, दूसरा वाला 10%। 10% ही नहीं है, आप इसमें निकाल लेंगे। इसमें से पहले ये 4,000 क्या कर लेंगे माइनस, जो अमाउंट निकल के आएगी 21,000 उस पर, और आप इन दोनों को जोड़ देंगे, दोनों अमाउंट हो गई 6,100। इसमें से जो आपका पुराना वाला प्रोविजन हो रहा है, इस पुराने वाले प्रोविजन को इसमें से कर देंगे माइनस बैलेंस शीट का ओल्ड वाला। आप क्या कर देंगे माइनस कितने, 5,000 रुपए। अब जो आपके पैसे निकल के आए 1,100 रुपए, उसे दिखाएंगे डेबिट साइड में, लिखेंगे टू बैड डेट, और आपकी बैड डेट की अमाउंट कितने की हो जाएगी, 1,100 रुपए की। वर्किंग नोट इसके लिए जरूरी है, ध्यान से देखिए। प्रोविजन 5,000 का, इस बार क्या कहता बैड डेट जो है 2,000 के करने हैं रिटर्न ऑफ, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वही मेंटेन करना है 10%। तो सबसे पहले जो बैड डेप्ट है मैं इन्हें लिख लूंगा। मैंने लिखा बैड डेप्ट, मेरे जो बैड डेप्ट हैं वो 2,000 रुपए के हैं। अब क्योंकि मेरे पास डेप्टर्स 25,000 के हैं और मुझे 10% लगाना है, तो मैं लिखूंगा डेप्टर्स, मेरे डेप्टर्स जो 25,000 के थे, इसमें से ऊपर वाली जो 2,000 है मैं इसे कर दूंगा माइनस। अब जो मेरी अमाउंट बैठ गई, वो बैठ गई 23,000 रुपीज। अब 23,000 का कितना परसेंट, 10%। आप ये वाला 10% ले लेंगे। आपका जो 10% निकला, वो निकला 2,300 रुपए का। आप दोनों को कर देंगे प्लस, अमाउंट हो गई 4,300 रुपए। इसमें से जो ऑलरेडी आपका प्रोविजन हो चुका है पुराना वाला, आप इसमें से कर देंगे उसे माइनस। कौन सा वाला, ओल्ड वाला बैड डेप्ट। आप इसमें से कर देंगे 5,000 रुपए माइनस। जब आप माइनस करेंगे 4,300 से 5,000, तो आपकी अमाउंट आएगी 700 रुपए। और 700 रुपए भी किसके आएंगे, माइनस वाले। माइनस का मतलब है ये वाला पैसा क्रेडिट साइड में जाएगा। अब आप यहाँ लिखेंगे बैड डेप्ट, और आपके बैड डेप्ट के कितने पैसे, 700 रुपीज। आप कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट में। अगर ये पॉजिटिवली आते हैं तो टू में, अगर ये नेगेटिवली आते हैं तो कहाँ जाएंगे, क्रेडिट साइड में, बाय में जाएंगे। डेप्टर्स 25,000 के, प्रोविजन 5,000 का है। कहता डेप्टर्स अमाउंट 3,000 रुपीज टू रिटर्न ऑफ, आपको रिटर्न ऑफ करना है, एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज रिक्वायर्ड एग्जिस्टिंग रेट। इसका मतलब है आपको परसेंटेज रेट नहीं दे रखा है, आपको परसेंटेज रेट जो लेना है वही लेना है जो आपके पास ऑलरेडी लगा हुआ है। अब आपके पास क्या रेट लगा है, आपके पास परसेंटेज रेट क्या है, तो आप देखिए, इसने बोला यहाँ 5,000। अब 25 का 5,000 जो होगा वो कितना परसेंट रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, इस 5,000 में 25,000 से निकाल लेंगे। आप लिखिए 5,000 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड कर दीजिए वैल्यू 25,000 का। जब मैंने 25,000 का डिवाइड करा, तो मेरा गया 5 बार, और 5 से गया 20। इसका मतलब है मेरा जो रेट लगा हुआ है वो कितना परसेंट है, 20%। यानी बैड डेट का जो परसेंटेज है वो कितना परसेंट है, 20%। इस तरह से निकाला। सबसे पहले जो भी आपका प्रोविजन दे रखा है, आप उस प्रोविजन को लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए 100 अपॉन आपके जो डेप्टर्स हैं, उस डेप्टर्स का डिवाइड कर लीजिए, और आपका जो है क्या निकल के आ जाएगा, परसेंटेज। आपका जो परसेंटेज रेट है वो ही रहेगा जो पुराना वाला चल रहा है। अब लगाते हैं सबसे पहले तो ये वाले हम लिखते हैं बैड डेट, जो हमने रिटर्न ऑफ करे हैं बैड डेट। आपके बैड डेट कितने के हैं, 3,000 रुपए के। उसके बाद मैंने देखा डेप्टर्स, मेरे जो डेप्टर्स थे वो ऊपर डेप्टर्स हैं 25,000 के। मैं इस 25,000 के बैड डेप्ट में से ये वाले 3,000 रुपए क्या कर दूंगा, माइनस। माइनस करने के बाद मेरी अमाउंट आई 22,000 रुपीज। इसका मैं कितना परसेंट लूंगा, 20%, क्योंकि मुझे जो रेट दिया है उसने वो दिया है कितना परसेंट का, 20% का। एक जीरो से एक जीरो गई, दूसरी से जीरो, मेरा आ गया 4,400 रुपए, 4,400 रुपए का। इसके बाद मैंने दोनों को प्लस कर लिया, 4,000 और 3, 7,400 रुपए। और इसमें से जो पुराना वाला मेरा बैड डेप्ट है, मैं इस पैसे को क्या कर दूंगा, ओल्ड वाले को माइनस। मैंने ओल्ड वाले बैड डेप्ट के पैसे इसमें से कर दिए 5,000 माइनस। अब मेरा वो अमाउंट आ रहा पॉजिटिवली, जो पॉजिटिवली अमाउंट आ रहा है मैं उसे टू में लिखूंगा, और टू लिखूंगा टू बैड डेप्ट, और बैड डेप्ट की अमाउंट मेरी हो जाएगी 2,400 रुपए। अब ऐसी ट्रीटमेंट तो हमने इससे दो स्टेटमेंट पहले भी देखी थी, लेकिन वहां पर ये परसेंटेज रेट आपको नहीं दिया था।
अगर आपको परसेंटेज रेट ना दे रखा हो और वो कहेगा कि आपसे आप पीछे वाले रेट से कीजिए, तो आपको ये परसेंटेज रेट निकालने के लिए जो प्रोविजन का पैसा या बैड डेप्ट का पैसा उसे लिखिए, मल्टीप्लाई 100 कीजिए और डिवाइड डेप्टर्स का कर दीजिए। प्रोविजन का पैसा जो आपका प्रोविजन की अमाउंट थी आप उस पैसे को लिखिए, मल्टीप्लाई 100 कीजिए और जो आपके डेप्टर्स थे उस डेप्टर्स का डिवाइड कर दीजिए, आपका परसेंटेज रेट निकल के आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, सबसे ज्यादा ट्रीटमेंट जो होती है वो बैड डेप्ट की होती है, आप मानते हैं। अगर आप सारी बैड डेप्ट की ट्रीटमेंट को अच्छी तरह से कर लेंगे तो मैं वादा करता हूं आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे, क्योंकि एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो या कोई भी चैप्टर हो, सभी की बैड डेप्ट ट्रीटमेंट सेम रहती है। तो बैड डेप्ट का फायदा उठाइए, जुड़े रहिए हमारे साथ फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर। Yeah.